हेलो ब्रदर एंड सिस्टर, कैसे हो? आपको ये पीछे एक वॉइस आ रही होगी, आप थोड़ा सा एडजस्ट करें। ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपके लिए ये प्रिंट पेपर लेकर आया हूँ। ये सेट हैं, मेरे पास सेट हैं पोल साइंस के, ठीक है। और ये जो हमारी जो 12th क्लास है ये उसके सेट है। मैंने उसके प्रिंट निकाले हैं। जो मेरे टीचर हैं उन्होंने मेरे को ये प्रिंट निकाल के दिए हैं कि भाई इनमें से 90% पेपर आएगा। 90% इन प्रश्न जो ये मेरे पास सेट है इनमें से 90% पेपर आएगा, ठीक है। तो मैं आपको ना सेट वाइज आपको इसका प्रश्न समझा दूंगा, ठीक है। और ना आपने पता क्या करना है, आपको पहले इस वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। जो मैं प्रश्न आपको बताऊंगा वो आपको कॉपी पर लिख लेना है, ठीक है। तो ये मेरे पास सेट 4 है, ये मेरे पास सेट 3 है। और ब्रदर एंड सिस्टर, ये सर ने मेरे को प्रश्न लिखवाए थे, ठीक है। ये आपके पास 4 वीडियो आएंगी, ठीक है। आपको इसको ध्यान से देखना है और आप 90% पेपर कर सकते हैं इन सेट में से। 90% पेपर कर सकते हैं और 90% नंबर ले सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरिट प्लस आपके नंबर आ सकते हैं अगर आप इस पेपर को ध्यान से देखोगे। मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा, ठीक है, एक एक चीज़ समझा दूंगा। ये है सेट 2, यहाँ पर आपको सेट 3 ढूंढना है। मेरे को यार ये पिन की हुई थी, ये पिन यहाँ से फट गई है, देख लो। अब आपको प्रश्न बताऊंगा मैं, ठीक है, और आपको ये प्रश्न ध्यान से देखने हैं। ये क्या है, सेट 1, और ये दे रखा है। और मैं आपको ना इसके प्रश्न पढ़ के बताऊंगा। आपने पता क्या करना है, कापी में लिख लेना है, ठीक है। जो MCQ है वो मैं आपको बोल कर बताऊँगा, और जो ये प्रश्न है ये आप लिख लेना। और आपकी गाइड में सभी अवेलेबल हैं, जो अवेलेबल नहीं होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहला MCQ, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ पर मैंने टिक लगा रखा है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, व्यापार बाधाएं क्या हैं। इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं या सेवाओं के प्रवाह पर प्रतिबंध, ठीक है। व्यापार बाधाएं मतलब हमारे व्यापार में क्या बाधाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह पर प्रतिबंध। जो हम व्यापार करते हैं उस पर प्रतिबंध लगाना या रोक लगाना, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 1957 में केरल में किस पार्टी की सरकार बनी। मतलब जो 1957 में मतलब हर एक राज्य में अलग अलग सरकार होती है, वहाँ पर कौन सी सरकार बनी। तो यहाँ पर आएगा ख, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्या आएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब आता हमारा 4th क्वेश्चन, भारत ने विकास का कौन सा मॉडल अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्योंकि गाइस किसी देश में उदारवादी है और किसी देश में पूंजीवादी है, क्योंकि भारत में उदारवादी भी है और पूंजीवादी भी है, इसलिए यहाँ पर आएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आता है हमारा 5th क्वेश्चन, शिमला समझौता किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ। गाइस शिमला समझौता था जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का जंग हुआ था, उसके बाद में ये समझौता हुआ था। ये समझौता 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, 1972। गाइस मेरे को यही लग रहा है 1972। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो अब आते हैं लिट्टे को कब प्रस्तावित किया गया। तो गाइस मैं आपको बता दूं लिट्टे क्या है। लिट्टे एक संगठन है श्रीलंका में लिट्टे एक संगठन है जो भारत के तमिल लोग हैं उन पर उनका विरोध प्रकट करता है कि ये लोग हैं ये भारत के हैं, ये श्रीलंका के नहीं हैं, ठीक है। कब प्रस्तावित किया गया, तो इसका आंसर है 2006। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। बोल्शेविक, व्लादिमीर लेनिन। ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी भारत की नहीं है, ये बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी रशिया की है। तो इसकी स्थापना किसने की, व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। तो अब हमारे 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं। 1 लाइनर समझ गए, 1 लाइनर क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर दे रखा है, भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है। तो इसका आंसर आएगा फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है। मतलब 1975 में जिन्होंने आपातकाल की घोषणा की तो उस राष्ट्रपति का नाम क्या था, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। ये प्रश्न 1 नंबर में आएगा। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर दे रखा है MNF का पूरा नाम। MNF का पूरा नाम है, इसकी फुल फॉर्म है मेजो नेशनल फ्रंट, ठीक है। तो अब आता है 1999 से 2004 तक गठबंधन सरकार का प्रमुख कौन था।
ठीक है। जो ये सरकार बनी थी गठबंधन सरकार, इसका प्रमुख कौन था? इसका प्रमुख थे हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, ये जो 1939 से लेकर 1999 से लेकर 2004 तक हमारे प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है। अब है रूस में समाजवादी क्रांति कब आई? समाजवादी क्रांति, जैसे साम्यवादी क्रांति, पूंजीवादी क्रांति कब आई? तो आई 1917 में। ठीक है। अब आएगा नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? मतलब नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 28 मई 2008 में। ठीक है। तो अब आता है हमारा 13वां प्रश्न। पश्चिमी पाकिस्तान प्रभुत्व के विरुद्ध लोकप्रिय संघर्ष का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तानी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष नेतृत्व किया। ठीक है। अब आता है MDP का क्या मतलब है? गाइस ये एक संगठन है, ये एक पार्टी है जिसकी फुल फॉर्म है मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है गाइस, ये सेट 1 के प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आते हैं रिकिस्तान बने। तो रिकिस्तान में क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते SAFTA पर सदस्यों द्वारा डैश वर्ष में हस्ताक्षर किए गए। इसका आंसर है 2004। ठीक है। SAFTA गाइज ये फुल फॉर्म है, ये आपको देख लेना है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है गाइज, 17वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश स्थायी और डैश अस्थायी सदस्य है। जो हमारा संयुक्त UNO है, UNO में 5 तो स्थायी सदस्य हैं, 5 सदस्य का मतलब जिनके पास वीटो पावर है, और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ये अस्थायी सदस्य होते हैं ये 2 वर्ष बाद बदलते रहते हैं, जिनमें भारत भी है जो 2 वर्ष बाद बदलता रहता है। ठीक है। अब आता है हमारा 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है, डैश ने 1985 में USSR में सुधारों की शुरुआत की। USSR पहले सोवियत संघ को कहते थे, जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था तो उसके शुरुआत की थी मिखाइल गोर्बाचेव ने, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। USSR की फुल फॉर्म है यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब आते हैं हमारे अभिकथन और कारण आधारित प्रश्न। इसमें दे रखा है, इसको आप एक बार छोड़ दो, इसको मैं छोड़ देता हूँ एक बार। अब आते हैं हम भाग बी पर, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, या भी कवर करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब ये प्रश्न आपको मैं समझाऊँ, अगर मैं आपको प्रश्न समझाने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न कॉपी पर लिख लेने हैं। 21वां प्रश्न है, भारतीय संघ में रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल द्वारा निभाई गई भूमिका की व्याख्या करें। ठीक है। और फिर है, एक दलीय प्रभुत्व एवं एक दलीय व्यवस्था में अंतर बताइए। ठीक है। और 8वां में है, पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व का परीक्षण करें। ठीक है। और 22वां क्वेश्चन है, 1984-2004 तक बीजेपी के चुनावी प्रदर्शनों में क्या बदलाव आया। ठीक है। और यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ किन्हीं 2 घटनाओं का उल्लेख करें जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। ठीक है। अब आता है हमारा 24वां क्वेश्चन, भारत की नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई? इसका मुख्य वास्तुकार कौन था? इसका मुख्य वास्तुकार कौन था? अब आता है हमारा 25वां क्वेश्चन, वे कौन सी बाधाएं हैं जो EU की क्षमता को सीमित करती हैं? और 26वां क्वेश्चन है, भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में क्यों और कैसे मदद की? 27वां क्वेश्चन है, प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कोई 2 कदम सुझाइए। और 28वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम क्या थे, अथवा वैश्वीकरण के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हैं? ठीक है। और 28वां क्वेश्चन है, भाग सी आ गया, भाग सी, और हैदराबाद के जन आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और 30वां क्वेश्चन है, भारत को किसी अन्य देश की तुलना में बहुत कठिन परिस्थितियों में आज़ादी मिली, कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। 28वां है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, वर्णन करें। और 31वां है, प्रीवी पर से क्या तात्पर्य है? 1970 में इंदिरा गांधी ने इन्हें ख़त्म करने पर जोर क्यों दिया? अब आएगा हमारा 32वां क्वेश्चन। गाइस ये 32वां क्वेश्चन हमारा
गाइस लगता है इसका पेज नहीं है। गाइस अब है हमारा 32 क्वेश्चन। बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन के कारण तथा इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका स्पष्ट करें। अथवा में है 1975 में आपातकाल की घोषणा के परिणामों का मूल्यांकन करें। तीसरा है शोक थेरेपी क्या थी, क्या साम्यवादी पूंजीवाद में परिवर्तन करने का ये सबसे अच्छा तरीका था। शीत युद्ध के दिनों में शोषित अर्थव्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। चौथा आशीन की किन्हीं 4 महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। सुरक्षा की पारंपरिक और गैर पारंपरिक धारणाओं के बीच अंतर करें। 36वां है पर्यावरणीय शरण की चुनौती से निपटने के लिए पर्यावरणीय आंदोलन की भूमिका स्पष्ट करें। और भाग डी में आता है 37वां क्वेश्चन। क्या भारत की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति बनने की उसकी इच्छा को दर्शाती है। उदाहरण के तौर पर 1971 के बांग्लादेश युद्ध के मामले पर अपने विचार प्रकट करें। और अथवा में है 37वां है। और गाइस 38वां रुको 37वें के बाद 39वां देखता हूँ अभी मैं। गाइस मिल गया प्रश्न। और गाइस 38वां प्रश्न है क्षेत्रीय आकांक्षाएं अध्याय से हम क्या सबक लेते हैं। अथवा में है सभी क्षेत्रीय आंदोलनों को अलगाववादी मांगों के लिए नेतृत्व करने की आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त उदाहरण देकर कथन को स्पष्ट कीजिए। और 29वां है संयुक्त राष्ट्र ने विश्व में शांति बनाए रखने में अपने उत्तराधिकारी की भूमिका का पूर्ण निर्वाह कहाँ तक किया, व्याख्या करें। अथवा भारत में नागरिकों के रूप में आप सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का किस प्रकार समर्थन करेंगे, अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करें। और गाइस 40वां क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। किन्हीं 5 बुनियादी बातों का आकलन करें जिनके आधार पर भारत में वैश्वीकरण का विरोध किया जा रहा है। अथवा में है वैश्वीकरण का राज्य की संप्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्णन करें। तो गाइस ये है सेट 1 के पेपर, सेट 1 का। और ठीक है, तो आपको ये सभी क्वेश्चन लिख लेने हैं। और नेक्स्ट वीडियो आएगी सेट 2 पर, सेट 3 पर, सेट 4 पर। मैं आपको हिस्ट्री के पेपर भी दे दूंगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। और गाइस मैं आपको 100% दावे से कहता हूँ इसमें 90 से 90% पेपर आपके जो पक्के पेपर बोर्ड के एग्ज़ाम है HBSC में आएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अगर ना आए तो मेरे चैनल को मार देना स्ट्राइक और कुछ भी कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू। आपने इस वीडियो को देखा तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू।